हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बंसल स्टडी अ ग्रेट प्लेस ऑफ लर्निंग में। तो दोस्तों, मैं योगेश आपके लिए पॉलिटी की क्लासेस कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी को हमारा पहला लेक्चर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, ये कोई टॉपिक वाइज डिटेल में थोड़ा आपको समझाया जा रहा है। एक पॉलिटी एक ऐसे सब्जेक्ट है जो कि पुलिस में आखिर ज़्यादातर पुलिस का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें डीपली और थोड़ी अच्छी सी पूछी जाती है। तो कोशिश होगी आपको अच्छे से समझाने की और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो सब चीज़ें बताने के लिए, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने संविधान सभा से शुरू किया था। तो संविधान सभा के हमने 3 बैठक थी। कौन कौन सी 3 बैठक हुई थी? 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, ठीक है। 3 बैठकों तक हमने लास्ट कंप्लीट किया था। तो उससे आगे बढ़ के हम शुरू करेंगे आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आप सभी से उम्मीद करता हूं मैं कि आप सभी को टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको पसंद आ रहे होंगे और सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा अगर आपको क्लास पसंद आती है तो, जिससे कि जो भी अपने दोस्त या भाई लोग हैं जो भी पुलिस की या दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस या कोई पुलिस की तैयारी कर रहे हों या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों तो उनके लिए भी क्लास काफ़ी हेल्पफुल है। ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर किसी एग्ज़ाम के लिए, बट ज़्यादातर इम्पोर्टेंट पुलिस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे, शुरू करेंगे आज की क्लास। लास्ट हमने 3 बैठक पे ख़त्म किया था, ठीक है। तो आगे क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने लास्ट में बात की थी 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी, जिसमें क्या है, जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसको कि स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। तो संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा में क्या है, 88 सदस्य। आपको पता है स्वतंत्रता के बाद सदस्यों की संख्या कम हो गई। कितनी? 299 रह गई। कितनी? 299, 299 रह गई, जिसमें से 70 देसी रियासत से थे, देसी रियासत जो थी वहाँ से थे, ठीक है। तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्याओं में 88 जो सदस्य थे, कितने? 88, 88 जो सदस्य थे ये अल्पसंख्यकों की संख्या थी। अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी वाले, अल्पसंख्यक सदस्यों की संख्या थी। ये क्या था कि 36% था। कितनों का? 36% था ये कुल सदस्यों का, ठीक है। कितने का? जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे उसके 36% कुल सदस्यों की संख्या थी 88, जो कि अल्पसंख्यकों की संख्या थी, ठीक है दोस्तों। और फिर इसके बाद क्या है, स्वतंत्रता के बाद एक नई संविधान सभा का निर्माण हुआ। उसमें क्या है कि 299 सदस्य थे, आपको पता है 299 सदस्य थे, ठीक है। फिर संविधान निर्माण के जो लास्ट था उसमें अध्यक्ष कौन थे? उसमें अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आपके राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें एक और चीज़ जोड़ी गई विधायिका के रूप में। विधायिका के रूप में एक चीज़ और जोड़ी गई। तो इसमें जो विधायिका का जो अध्यक्ष था वो कौन था? वो आपके थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो थे वो विधायिका के अध्यक्ष थे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार क्या हुआ, अपने संविधान की नींव रखी गई, संविधान रचने की, लिखने की तैयारियां हो गई, सारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब बात क्या आती है, संविधान लिखा जाए, ठीक है, संविधान को तैयार किया जाए। तो संविधान को तैयार करने के लिए आपको पता है एक बहुत बड़ा दस्तावेज है, ये एक बहुत विशाल दस्तावेज था अपने देश का। किसी भी देश का संविधान हुआ एक बहुत ही विशाल दस्तावेज होता है, कानूनी किताब होती है ये। तो अपने देश का जो विशाल दस्तावेज संविधान था, तो इसको लिखने के लिए एक क्या बहुत सी हेल्प की ज़रूरत थी, सलाह की ज़रूरत थी, बहुत सारी चीज़ें थी कि विचार विमर्श करना होता है। तो इसके लिए क्या है, कुछ समितियां बनाई गई। इस पे जो विचार विमर्श करने के लिए जो भी था, इसके लिए कुछ समितियां बनाई गई। तो उन समितियों के सबके अध्यक्ष थे अपने अपने। तो समितियां देखेंगे भाई कौन कौन सी थी, भाई किस संविधान को हम लिख रहे हैं तो उसके लिए सलाह के लिए कुछ तो जरूरत पड़ेगी, हाँ। तो समितियां थी, देखेंगे, काउंट करेंगे अपन। पहली समिति कौन सी थी? संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति तैयार की गई, बनाई गई एक नई, ठीक है। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू को। किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिसको संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरी समिति बनी
दूसरी समिति थी आपकी संघीय संविधान समिति। कौन सी? संघीय संविधान समिति। ठीक है, संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे उनका अध्यक्ष भी किसे बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ऐसे करके 2 समितियों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया कि भाई आप 2 समितियों को देखिए और बाकी की समितियां हम देखेंगे, किसी और को देंगे, आप 2 समितियों को संभालिए। ठीक है, तो ऐसे करके 2 समितियों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। फिर बात आती है नेक्स्ट समिति बनाई गई। तो नेक्स्ट समिति थी आपकी प्रक्रिया नियम समिति। कौन सी? प्रक्रिया नियम समिति। तो प्रक्रिया नियम समिति में क्या है, इसके जो अध्यक्ष थे चेंज हो गए। पहले 2 समितियों का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। ठीक है, तीसरी समिति थी कौन सी? प्रक्रिया नियम समिति। इसके अध्यक्ष बनाया गया किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या है, प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट समिति की बात करेंगे। नेक्स्ट अपनी संचालन समिति। संचालन समिति, तो संचालन समिति भी बनाई गई। तो इसका अध्यक्ष जो है, इसका अध्यक्ष बनाया गया किसे? इसका अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इस प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भी 2 समितियों का अध्यक्ष बनाया गया। पर भाई उनका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था, उन्हें भाई एक और अभी समिति की जिम्मेदारी संभालनी थी। ठीक है, उनका भी काम खत्म नहीं हुआ था। तो उनके अंडर एक समिति और आई। कौन सी? वित्त एवं कर्मचारी समिति। वित्त एवं कर्मचारी समिति थी जिसका अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक है, ऐसे करके कुछ समितियां बन गई। ठीक है, नेक्स्ट समिति जो आती है आपकी मूल अधिकार। कौन सी? मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। तो मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया इस बार चेंज हो गया भाई। शुरू से पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते आए थे, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस बार समिति के अध्यक्ष को चेंज कर दिया गया कि भाई इतनी सारी समितियां 1-2 बंदे कैसे संभालेंगे। ठीक है ना, तो समिति चेंज कर दी और उसका अध्यक्ष बदल दिया। ठीक है, नेक्स्ट समिति क्या थी अपनी? मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्हें मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, अब आती है एक और समिति की बात। एक और समिति थी आपकी प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था, ये इनके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। तो इस प्रकार ये कुछ समिति बनाई गई थी जिनके सभी के एक एक अध्यक्ष थे अपने अपने, जिनको अपनी अध्यक्षता में उस समिति को आगे बढ़ाना था। ठीक है, अध्यक्ष क्यों बनाया गया उन्हें? क्योंकि वही वो अपनी समितियों को मॉडिफाई करें और उन्हें मार्गदर्शित कराएं, अपनी समिति को आगे बढ़ाएं। भाई उस समिति का क्या कार्य है उस कार्य को देखें और उस कार्य को प्रोग्रेस करें। ठीक है, इसका मतलब क्या, सारे अध्यक्षों का यही मोटिव था कि भाई हमने आपको ये समिति सौंप दी हैं, आप इन पे वर्क कीजिए, कार्य कीजिए और हमें इसका अच्छा रिजल्ट दीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर क्या होता है, फिर संविधान लिखने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, विचार विमर्श के लिए अपनी समितियां तैयार हो गई कि हाँ भाई ये कुछ समितियां थी, अब विचार विमर्श कीजिए और संविधान लिखना चालू कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, संविधान लिखने के लिए बिल्कुल तैयार था। फिर एक समिति की और जरूरत पड़ी भाई। ये समितियां नहीं काफ़ी पड़ी, कम पड़ी कि भाई एक सबने सोचा कि हमने समितियां तो बना दी, पर एक ऐसी समिति भी तो होनी चाहिए, एक ऐसी समिति भी तो होनी चाहिए जो सिर्फ संविधान को ही देखे, संविधान के पॉइंटों को देखे कि संविधान में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। इसके लिए भी समिति होनी चाहिए। तो इसके लिए एक नई समिति का गठन किया गया। आप सभी को पता होगा कौन सी समिति थी, फिर भी बताऊंगा, भूल जाते हैं कुछ बच्चे। तो नेक्स्ट समिति थी आपकी प्रारूप समिति। कौन सी? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। तो दोस्तों प्रारूप समिति का गठन किया गया। कब यह किया गया? आपका 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया है। तो दोस्तों इस समिति का जो सदस्य की संख्या थी इस समिति में वो भी एक फिक्स थी, निर्धारित की गई 7। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या निर्धारित की कितनी? 7। ठीक है,
इससे समिति की खासा ज़रूरत थी, ठीक है, संविधान लिखने के लिए, तो समिति बनाई गई। अब 7 सदस्यों की समिति बनाई गई। अब इन 7 सदस्यों की समिति में 7 सदस्य कौन कौन से थे हम देखेंगे अभी, ठीक है। गर्मी बहुत पड़ रही है भाई, पानी वानी पीते रहना पढ़ते पढ़ते, ठीक है दोस्तों। तो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या देखेंगे तो हर समिति का एक अध्यक्ष था, ठीक है। अभी हमने पीछे समितियां पढ़ी, हर समिति का अध्यक्ष था, तो भाई इस समिति का अध्यक्ष क्यों नहीं होगा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण समिति है भाई, इसके ऊपर दारोमदार है पूरा संविधान का। तो इस समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया, किसे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, किसे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। वो बाहर से कानूनी पढ़ाई पढ़ के आए हुए थे, उन्हें समझा इसके, वहाँ के लोगों ने, सदस्यों ने इस काबिल समझा कि भाई उन्हें इसका अध्यक्ष बनाया जाए, तो उन्हें बनाया, ठीक है। तो एक सदस्य तो अपने ये हो गए 7 में से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। दूसरे सदस्य थे हमारे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कौन थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये अपने दूसरे सदस्य थे प्रारूप समिति के, ठीक है। तीसरे सदस्य की बात करें तो तीसरे सदस्य थे हमारे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अय्यर नहीं थे, अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। नेक्स्ट जो अपने चौथे सदस्य थे वो थे मोहम्मद सादुल्लाह खां। कौन थे, मोहम्मद सादुल्लाह खां, ठीक है। नेक्स्ट पांचवें जो सदस्य थे अपने के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी थे अपने समिति के 5वें सदस्य थे। अब बात आई 6वें सदस्य की। 6वें सदस्य की जो बात करें तो टी.टी. कृष्ण स्वामी, ठीक है, टी.टी. कृष्णाचारी, ठीक है, टी.टी. कृष्णाचारी थे जो कि अपने 6वें सदस्य थे। पर इनसे पहले जो सदस्य थे वो थे अपने कौन, डी.पी. खेतान। भाई डी.पी. खेतान जो 7 सदस्यों की समिति थी उसमें पहले जोड़े गए थे डी.पी. खेतान। अचानक से उनकी 1948 में डेथ हो गई, तो उनकी जगह पे रिप्लेस किया गया, उनकी रिप्लेसमेंट पे कौन आया, टी.टी. कृष्णाचारी, ठीक है। टी.टी. कृष्णाचारी को 6वें सदस्य के तौर पर शामिल किया गया। नेक्स्ट आपका लास्ट सदस्य थे, लास्ट सदस्य कौन थे आपके, एन माधव राव, जिन्हें बी.एल. मित्र के स्थान पर शामिल किया गया था। तो ऐसे करके दोस्तों 7 सदस्यों की एक समिति थी जो कि गठित की गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार 7 सदस्यों की समिति गठित हो गई। चलो ठीक है भाई, अब हमारी समिति कंप्लीट होगी सारी, अब हमें एक्स्ट्रा समिति की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमने ये मान लिया भाई, हम कितनी समितियाँ बनाते रहेंगे, ये भी तो भाई हमें संविधान में लिखना है, ऐसा थोड़ी नहीं है कि समिति बनाते रहना है, फिर तो लिख गया संविधान, ठीक है। अब बात आई, चलो भाई अब समितियाँ ही बन गई सारी, अब अपना प्रोग्रेस चालू करो, काम चालू करो, ठीक है। फिर क्या हुआ, संविधान सभा के जो सलाहकार थे, कौन थे संविधान सभा के सलाहकार, बी.एन. राव। कौन थे, बी.एन. राव। तो बी.एन. राव के द्वारा क्या है, संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया। ये पहला मौका था कि ये पहला मौका था कि अपने संविधान का कोई प्रारूप तैयार हुआ हो, ठीक है। कंप्लीट एक प्रारूप तैयार हुआ था संविधान का अपने का, किसके द्वारा, बी.एन. राव के द्वारा प्रारूप तैयार किया गया, ठीक है। इस प्रारूप में क्या है, आपके 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूची थी, सॉरी हैं, 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं। तो बी.एन. राव ने भाई प्रारूप तैयार कर दिया। फिर इसे क्या है, 21 फरवरी को, कब, 21 फरवरी 1948, कब, 21 फरवरी 1948 को इसे पेश किया गया। कहाँ पेश किया जाएगा, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष के पास। भाई प्रारूप समिति नहीं तो ही अध्यक्ष वो संविधान लिख रहे थे, संविधान की देखरेख कर रहे थे, ठीक है। तो प्रारूप तैयार करके प्रारूप समिति के अध्यक्ष के समक्ष से पेश किया गया, दिखाया गया। अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उस टाइम पे, ठीक है, उन्हें दिखाया गया। तो आपको पता है भाई, कोई भी काम किया जाता है, फर्स्ट टाइम अगर कोई काम होता है, आप करें, हम करें, कोई भी करे, फर्स्ट टाइम अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो गलती होना जायज़ है। छोटी बड़ी ज़्यादा कम गलती होना जायज़ है। बहुत ही कम केस होते हैं जहाँ गलतियाँ होने की संभावना कम होती है, बट
आप सभी को पता होगा, आप कोई भी वर्क करो तो वहाँ आपको सीखना पड़ता है, तो गलती होने के चांस रहते हैं। तो इसी प्रकार हमारा जो पहला प्रारूप तैयार किया गया तो उसमें भी कुछ खामियां थीं, कुछ अच्छे वर्ड थे, कुछ खामियां थीं जिन्हें निगलेक्ट किया गया, कुछ ही को देखा गया। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष के द्वारा क्या है, ये चीज़ें देखी गई, तो उसमें कुछ खामियां थीं तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया कि भाई आपके में ये खामियां हैं और आप इसको ऐसे ठीक कीजिए, ये कहा गया उनसे। ठीक है, तो उस टाइम उसे वापस कर दिया गया। ठीक है, फिर दोबारा से इसे संशोधित किया गया, दोबारा से इसे 26 अक्टूबर को, कब 26 अक्टूबर 1948 26 अक्टूबर 1948 को पुनः प्रारूप समिति के अध्यक्ष के समक्ष इसे पेश किया गया। ठीक है भाई, अब तो सब कुछ ठीक था, अब ऐसा कुछ नहीं था कि इसे दोबारा से भेज दिया जाए। भाई वो भी इंसान हैं जो भी इसको चेक कर रहे हैं या लिख रहे हैं कि भाई वो सामने वाला बंदा कब तक परेशान होगा। अब तुमसे अगर कोई काम बार बार कराया जाए, आपको पता है कि अगर कोई खुन्नस वाला आदमी होता है कि भाई तुमसे खुन सिखा के बैठा है कि भाई तू आ, अब तेरा काम हो जाए तो मुझसे बात करना। ठीक है भाई, तुम कुछ भी कितने भी अपने डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज़ है उसे कंप्लीट करके ले जाओ, अब तुम ऑफिस का ही ले लो। भाई अगर बंदे को आपको नहीं रखना है तो वो आपको नहीं रखेगा, कोई ना कोई रीज़न दे के आपको वहाँ से भगा देगा, आप कितने डॉक्यूमेंट ले जाओ। ठीक है, तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं था। ठीक है, यहाँ एक बार में संशोधित किया गया, एक बार उसे हटाया गया, संशोधित किया गया, दूसरी बार में उसे पास कर लिया गया। ठीक है, अब एक्सेप्ट कर लिया भाई प्रारूप समिति ने कि हाँ ठीक है, आपके में अब कोई संशोधन नहीं होगा। फिर क्या हुआ, 15 नवंबर 1949 15 नवंबर 1948 हैं, कब 15 नवंबर 1948 15 नवंबर 1948 को क्या है, मतलब 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 इतने टाइम पीरियड तक संविधान के जो उपबंध थे उन पर खंडवार विचार किया गया। क्या खंडवार विचार किया गया, जो भी उसके उपबंध थे उनमें कोई मिस्टेक है कि नहीं है, कि हमें कुछ घटाना है कि बढ़ाना है, इस चीज़ पे विचार किया गया। ठीक है, फिर क्या है, अंत में विचार खत्म हुआ, अब टाइम आया, प्रारूप समिति का नंबर आया। अब भाई प्रारूप समिति को दिखा दिया कि भाई ये रहा हमारा संविधान, अब आप देख लीजिए इसमें क्या है क्या नहीं है। प्रारूप समिति ने कहा भाई ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब ठीक है। तो अब इसे लागू करने का टाइम आया। तो अब एक पॉइंट और है इसमें, क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि प्रारूप समिति के द्वारा जो संविधान था वो कब एक्सेप्ट किया गया था, कब स्वीकार किया गया था। तो दोस्तों ये जो स्वीकार किया गया था तो ये कब किया गया था, 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1949। ये वो डेट थी, कौन सी, ये वो डेट थी जब प्रारूप समिति के द्वारा संविधान को एक्सेप्ट किया गया था कि हाँ भाई अब संविधान में कोई खामी नहीं है, अब हमारा संविधान बिल्कुल परफेक्ट है। तो कब, ये 26 नवंबर 1949 को, कब, और 26 नवंबर 1949 को तो एक्सेप्ट कर लिया प्रारूप समिति के द्वारा। ठीक है भाई, अब 26 नवंबर एक ऐतिहासिक डेट बन गई, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है 26 नवंबर। किस रूप में, 26 नवंबर को विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग मनाते हो या ना मनाते हो, बट जहाँ ये सरकारी दफ्तरों में मनाया जाता है। ठीक है, कब, 26 नवंबर को
26 नवंबर को संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम प्रारूप समिति के जो हमारा संविधान स्वीकार किया था वो इसी डेट में किया था, अन्यथा इससे पहले हमारी प्रारूप समिति ने संविधान एक्सेप्ट नहीं किया था। मतलब इस डेट को संविधान एक्सेप्ट हो गया कि हाँ भाई अब यही संविधान रहेगा। ठीक है, समझ आया? ओके, ठीक है। अब क्या बात हुई कि संविधान बन के तैयार हो गया। अब भाई जितने सदस्य थे वो भी तो हस्ताक्षर करेंगे भाई, इस पर अपने साइन करेंगे कि हाँ भाई हम इसमें सदस्य हैं और हम इसमें पार्टिसिपेट किया है हमने। तो इस दौरान संविधान पर हस्ताक्षर करने की बात आई तो सभा के 299 में से 284 सदस्यों ने इस संविधान पर हस्ताक्षर किए। कितने? 284 सदस्यों ने। 284 सदस्यों में इनमें से कुछ महिलाएं भी थीं। महिलाओं की संख्या कितनी थी? ये थी हमारी 8। कौन सी संख्या थी? जो संविधान पर हस्ताक्षर किए उन महिलाओं की संख्या थी हमारी 8। लेकिन मूलतः स्वतंत्रता से पहले जब संविधान की बात, जो मूलतः संविधान में महिलाओं की संख्या जो जोड़ी गई थी वो अपनी 15 जोड़ी गई थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद यह कितनी रह गई? 12 के बाद भी जस्ट इन संविधान पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे, उसमें अभी 12 में से सिर्फ 8 महिलाओं ने ही हस्ताक्षर किए और 8 महिलाएं ही उपस्थित रहीं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है कि हमारे संविधान पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। अब इसमें से एक क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है या पूछ लेते हैं। आपको पता है पहली और आखिरी चीज़ हमेशा पूछी जाती है, तो यहाँ बात करेंगे पहली की। तो संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे? संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता थे जिन्होंने संविधान पर सबसे पहला पेन चलाया अपने हस्ताक्षर के रूप में। ठीक है भाई, होड़ मच रही थी, संविधान पर हस्ताक्षर करने थे, कोई नहीं कर रहा होगा, ला भाई मैं ही चालू कर दूं। उनका नाम इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया कि भाई सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? बलवंत राय मेहता। आज हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ते रहेंगे। ठीक है, बलवंत राय मेहता सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति बन गए संविधान पे। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करते हैं पहला, तो आपको कितनी खुशी होगी कि हाँ भाई हमने इस एप्लीकेशन पर पहले हस्ताक्षर करता हमें। जैसे भी कोई भी आप एप्लीकेशन देते हो अपनी गली मोहल्ले की या कहीं किसी के लिए भी देते हो, बहुत सारे लोग होते हैं, 50, 60, 100, 10, 20 होते हैं, तो उसमें भी अगर आप पहला सिग्नेचर करोगे तो आप खुद को महसूस करोगे, खुशी महसूस करोगे कि पहले हस्ताक्षर करने वाला मैं था उस पेपर पे, आपको खुद से ही खुशी होगी। तो ऐसे ही बलवंत राय मेहता जी के साथ हुआ होगा, वो सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति रहे। ठीक है दोस्तों, संविधान तैयार हो गया। टाइम कितना लगा इसे? आप सभी को पता है टाइम कितना लगा। इसे लगा 2 साल, 2 साल 11 माह और 18 दिन। 2 साल 11 माह 18 दिन काफ़ी लंबा पीरियड था। ठीक है, बट इस टाइम में हमारा संविधान बनके तैयार हो गया। हमारा संविधान लिखित संविधान है। ठीक है, और विश्व का अगर बात की जाए तो विश्व का सबसे पहले लिखित संविधान था अमेरिका का। ठीक है, अमेरिका का सबसे पहला लिखित संविधान था। तो अमेरिका को छोड़ो, हम अपने देश की बात करेंगे। अपने देश के संविधान को समय लगा 2 साल 11 महीने। ठीक है, फिर इसके लिए क्या है कि अधिवेशन हुए, कुछ मीटिंग्स हुई, तो टोटल इसके लिए 11 अधिवेशन हुए हैं। लेकिन इसके लिए एक अधिवेशन और हुआ था जो कि हुआ था लास्ट में, तो उसे +1 करके और लिखते हैं। ठीक है, तो 11 जो शुरू में अधिवेशन हुए थे वो तो अलग से हुए थे। लास्ट जो मीटिंग हुई थी वो हमारी उसकी हुई थी 24 जनवरी। कब? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को हमारी लास्ट मीटिंग इसकी हुई थी। ठीक है दोस्तों, और संविधान बनने पर खर्च कितना आया? वैसे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अपने देश का संविधान बना है, लेना देना क्यों नहीं है? हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारे देश के संविधान में कितना टाइम लगा, कितना खर्चा हुआ, क्या क्या हुआ। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे तो आप बता तो सकते हो। तो अपने देश के संविधान के लिए जो रकम लगी वो हमारी लगी 63,96,729 रुपये। कितनी?
63,96,729 रुपये है, जो कि संविधान को तैयार करने में लागत लगी। दोस्तों, कोई भी आप डॉक्यूमेंट या कुछ भी बना रहे हो, कोई भी कानून बना रहे हो, तो वो कोई फ्री में तो बन नहीं जाता है भाई, उसमें भी खर्चे होते हैं, आने जाने, पेपर सबके बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो इसके लिए क्या है, 63,96,729 रुपये का खर्चा है अपने संविधान बनने में अब तक टोटल। कितना? 63,96,729। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा संविधान बन गया, तैयार हो गए। अब बात आती है कि संविधान में क्या क्या था। मूल रूप से संविधान की बात करेंगे तो इसमें 22 भाग थे। कितने? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। 8 अनुसूची। तो दोस्तों, ये सब क्या था? ये मूल संविधान में था। ठीक है, मूल संविधान अपना तैयार हुआ बन के, इतनी चीज़ें इस पर काउंट हुई। ठीक है, फिर क्या है, 26 नवंबर जो इसे एक्सेप्ट किया गया था, 26 नवंबर 1949 को, तो उस दिन क्या है, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण थे 15 अनुच्छेद, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। ठीक है, 15, जिन्हें क्या है, लागू कर दिया गया था पहले ही 26 नवंबर 1949 को। लेकिन अब बात आती है हमारे पूरे तरह से संविधान को लागू होने की। तो दोस्तों, वो दिन आ गया था, हम सब देशवासियों को जिस चीज़ का इंतजार था, जिस दिन का इंतजार था कि कब हमारे अपने देश का खुद का संविधान होगा, खुद का कानून होगा, कब हम दूसरे कानून से मुक्त होंगे। आपको पता है, ब्रिटिश सरकार ने जब हमारे ऊपर राज किया था तो वो अपने कानून चलाते थे, हमारे देश का कुछ नहीं था। ठीक है, तो अब हम सब देशवासियों इस बात का इंतजार था हमारे देश का संविधान कब लागू होगा। तो दोस्तों, वो दिन आ गया था। एक दिन हम सभी को गर्व होता है उस दिन पर, जिस दिन हमारे देश का संविधान बनके तैयार हुआ और पूरे देश में लागू किया गया। तो दोस्तों, वो दिन था आपका 26 जनवरी 1950। ये दोस्तों एक वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन सब देशवासियों के दिल में खुशी थी, एक अच्छी अजीब सी लहर थी कि हाँ, हमारे अपने देश का एक संविधान है, हमारे अपने देश का एक कानून है। अब हमारे देश में किसी और देश का कानून नहीं चलेगा, अब हमारे देश में हमारे देश के लोगों का खुद का कानून होगा। ठीक है, संविधान तैयार हो गया और लागू हो गया। इस बात की हम देशवासियों को बहुत खुशी थी। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को हम किस रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। तो दोस्तों, एक ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन था जिस दिन के लिए हम सभी देशवासियों को खुशी आज तक होती है, और इस दिन को हम आज भी सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन को हम आज भी याद करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को सुन के हमें अंदर से एक फील होता है कि हमने अपने देश, हमारे देश में अलग से संविधान, हम जब आज़ाद हुए थे, अभी आपको नहीं होगा इतना, जिस टाइम जब ये संविधान लागू हुआ था और इसे लाया गया था 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम के लोगों के लिए पूछिए, सोचिए कि उनके दिल में क्या खुशी होगी, क्या उनकी उमंगें होंगी कि हाँ, हमारे देश का संविधान लागू हो गया, जिसे आज भी हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार क्या है कि हमारे देश में संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन हमारे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति, कौन? हमारे देश के स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो दोस्तों, संविधान सभा हो गई। संविधान सभा के कुछ, अब बात करेंगे, कुछ कार्य थे जो रह गए थे। आपको पता है कि कोई बड़ा कार्य करते हैं तो सबसे पहले उसे मान्यता दी जाती है कि हाँ भाई, मान्यता मिल गई। अब उससे रिलेटेड जो छोटे छोटे काम होते हैं, जो उसमें यूज होते हैं, उन चीज़ों को भी बाद में देखा जाता है। तो दोस्तों, फिर क्या है, इसके कुछ छोटे छोटे काम रह गए, वो देखा। तो बात करें 22 जुलाई 1947 की। कब? 22 जुलाई 1947। तो दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को क्या है, हमारे देश का हमारे देश को झंडा मतलब राष्ट्रीय ध्वज, हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ठीक है, कब? 1947 को, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। इसकी भी एक समिति थी जिसका नाम था झंडा समिति,
जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे जेपी कृपलानी। कौन थे? जेपी कृपलानी थे। और बात की जाए तो झंडे की डिज़ाइन की, तो झंडे के जो डिज़ाइन था वो पिंगली पेंगैया के द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया था। ठीक है। और नेक्स्ट था अपना 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 इस दिन दोस्तों दो काम हुए। एक तो अपने राष्ट्रगान को शामिल किया गया, स्वीकृत किया गया, और एक अपने राष्ट्रगीत को स्वीकृत किया गया। ठीक है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। ठीक है। राष्ट्रगान की बात करें तो राष्ट्रगान क्या है? सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन 1911 में, कब? 1911 में सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था ये। ठीक है। और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं, मतलब किसने लिखा है ये? तो ये हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर है जिनके द्वारा राष्ट्रगान लिखा गया था। और इन्होंने एक बहुत अच्छा काम और किया था। क्या? कि 1919 में, कब? 1919 में इन्होंने राष्ट्रगान का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया था, जिसका टाइटल था द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। क्या सोच के उन्होंने नाम रखा होगा, क्या अच्छा नाम है कि द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये बहुत अच्छा शीर्षक लगा मुझे तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये शीर्षक दिया गया था। ठीक है। अब क्या है 1949 में एक काम और हुआ था। 1949 में हमें राष्ट्रमंडल खेलों में भी शामिल किया गया था। कहाँ पे? राष्ट्रमंडल खेलों में भी शामिल किया गया 1949 में। ठीक है। और कुछ पर्व घोषित किए गए जो कि राष्ट्रीय पर्व थे। तो 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। तो दोस्तों ये तीन जो है राष्ट्रीय पर्व घोषित किए गए, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। इस तरह से दोस्तों संविधान सभा का काम खत्म हुआ और वर्क समाप्त हुआ। इसके बाद से हमारे देश में संविधान लागू हो गया और संविधान के तहत हमारे देश में कानूनी प्रक्रियाएं आरंभ हो गई। तो दोस्तों ये था संविधान सभा का पूर्णतः भाग, जो कि आपको हम पहले और इस टॉपिक में मैंने आपको ख़त्म कर दिया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। ठीक है। और इतना ही था, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, और मेरे ख्याल से बहुत इनफ है इतना पढ़ना अभी। ठीक है। काफ़ी है, और मेरे ख्याल से इतना ही, ज़्यादा नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों ये संविधान सभा का टॉपिक है जो अपना अब ख़त्म हो गया बिल्कुल। ठीक है। आपको समझ आया? आप कमेंट करके बताइएगा। आपको कोई दिक्कत हुई इसमें, या आपको कुछ समझ में नहीं आया, या आपको कोई भी एनी प्रॉब्लम, आप कमेंट करके वीडियो के लास्ट में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी आज की। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ, देखेंगे क्या है नया टॉपिक उसी टाइम पे। तो संविधान सभा हम यहीं ख़त्म करते हैं। हमारा जो संविधान सभा का टॉपिक था जो ख़त्म हो गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। ठीक है। आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।